हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। ये स्वयंसेवी वर्कर इनको माना जाता है और इनके जो काम करते हैं और काम के बदले में जो है वो उनको वेतन के बजाय मानदेय दिया जाता है और ये मतलब एक तरह से उनको मान सम्मान के लिए जो है वो उसको दिया जाता माना जाता है कि ये है, ये इनको वर्कर का दर्जा नहीं है। वर्कर का दर्जा नहीं मिलने के चलते आंगनवाड़ी वर्कर का ड्यूटी के दौरान जो है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उस समय में उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो उनको जो है किसी प्रकार का मुआवजा, किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा जो है वो नहीं मिलती है। जिसके चलते आप देखते हैं कि जब से ICDS योजना जो शुरू हुई है स्कीम, ये उस समय से लेकर 1975 में ये शुरू हुआ, आज 50 साल पूरे हो गए हैं, मगर आंगनबाड़ी वर्कर को आज भी जो है वो स्वयंसेवी का दर्जा है और जो उनको कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा है, चाहे पेंशन है, चाहे अन्य तरह की सुविधाएं हैं, वो आंगनबाड़ी वर्कर को नहीं मिलती हैं। जिसके चलते क्या हो रहा है कि उस समय से लेकर आज दिन तक मतलब जिसकी संख्या नहीं की जा सकती है, असंख्य आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, जो हेल्पर हैं, उनकी मृत्यु हुई है मगर उनको कुछ भी नहीं मिला मुआवजे के रूप में या सामाजिक सुरक्षा के नाम पे आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला है। और ना ही विभाग ने ना सरकार ने कभी सोचा। यूनियन ने कई बार इस मामले को लेकर जो है वो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, विभाग हो, सबके समक्ष इस मामले को उठाया है, मगर सरकार जो है वो उसके ऊपर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जिसके चलते क्या हो रहा है आप देखेंगे, हमारा अभी तो ताज़ा का उदाहरण है कि जो पोलियो की डोर टू डोर ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी के दौरान मंडी जिला के मंडी प्रोजेक्ट की जो वृत्त है, टारना है, उसकी जो वर्कर हैं वो डोर टू डोर ड्यूटी कर रही थी और ड्यूटी के दौरान वो गिर गई और उनके सर में चोट आ गई और उसके बाद जो है उनको PGI ले जाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब उसमें आप देखेंगे कि जब उनकी डेथ हुई है कोई विभाग का आदमी नहीं आया, ये जब वो गिरे हैं और वर्कर उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल में, जो है जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया, विभाग का आदमी वहाँ कोई नहीं पहुँचा और जब वो उसको रेफर कर दिया गया तो रास्ते में उनकी जो है वो डेथ होगी, जान उनकी बच सकी। इसी तरह से हम आपको चंबा जिला का बताएं, चंबा जिला के अंदर जो है 2024 जून में 6 जून को जब महिला प्रोजेक्ट के जो बग्गा सर्कल है उसकी हमारी 2 बहनों की डेथ होगी कि वहाँ आपको मालूम है कि हमारे चंबा जिला के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकारी बस नहीं है, प्राइवेट बस की सुविधा नहीं है, तो लोग टैक्सी के ऐसे आते हैं अपने जहाँ भी उनको काम पर जाना है। मीटिंग के लिए सुबह ही तैयार होके वो मीटिंग के लिए जा रहे थे और गाड़ी में बैठे, वो प्राइवेट गाड़ी में, क्योंकि मजबूरी है, बस नहीं है, तो वहाँ जाके आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और 2 वर्कर की हमारी डेथ हो गई और आज भी उनके परिवार को जो है विभाग की ओर से पूछा नहीं गया है, कुछ नहीं मिला है। इसी तरह से बंजार में कुल्लू के, अभी ये 2-3 सालों की बात बता रही हूँ मैं, एक वर्कर की जो है पोलियो के दौरान ही तब बर्फ पड़ी थी और बर्फ में पैर फिसलने से, डोर टू डोर ही कैंपेन था, उसकी भी जो है डेथ होगी। कोई जो है विभाग ने, उस समय भी यूनियन ने उठाया, चंबा के समय में भी हमने उठाया, मगर कोई सरकार नहीं सुनती। इसलिए आज का जो है पूरे प्रदेश के अंदर हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है सारे आंगनबाड़ी वर्कर अपने CDPO DPO जिला प्रशासन के माध्यम से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा भी जिम्मेवारी विभाग ले, सरकार ले, हम सरकार का काम करते हैं, मगर सरकार जो है वो काम ले लेती है तब तक तो सरकार का वर्कर है वो, मगर जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो सरकार जो है और विभाग जो है वो कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो हम जो सरकार का काम आंगनबाड़ी वर्कर करते हैं, अगर ऐसी घटनाएं घट जाती है तब उसका जिम्मेवार कौन जिम्मेवारी लेगा? तो ये जो रवैया है सरकार का, विभाग का, ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारा काम करते हैं। आंगनबाड़ी के अलावा अभी जो है वो वेलफेयर डिपार्टमेंट का था कि पेंशन के लिए जो है वो लोगों के जो ऑनलाइन उनको करना है तो वो सारा वो करे। ऐसे समय में अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? सरकार की ओर से इनको हर महीने मिलता है, वो नहीं मिला है। जो कि हिमाचल प्रदेश का भी अभी दिसंबर की तनख्वाह नहीं मिली है। तो काम करते जाओ, मगर काम के बदले में जो समय पर वेतन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि कम से कम समय पर वेतन दीजिए। इनके वेतन में कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार क्यों नहीं समय पर दे रही है, हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं समय पर जो है वो पेमेंट दे रही है, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार के समक्ष उठाते इसको कि समय पर बजट दीजिए। तो ये जो काम, घर परिवार चलाना मुश्किल है, बच्चे पढ़ते स्कूल में फीस देनी है, राशन पानी है, पूरा कई परिवार ऐसे हैं जहाँ वो आंगनबाड़ी वर्कर ही बेचारी जो विडो हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, अगर महीने की तनख्वाह नहीं, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेंगे पर कैसे चलेगा परिवार? ये किसको सोचना है? ये तो इधर
विभाग को सोचना है, डीपीओ को सोचना है, जिला लेवल पे मेरे जिले के अंदर क्या क्या हो रहा है, दूसरे विभाग को सोचना है कि क्यों नहीं पेमेंट हो रही है। तो ये मांग आज हम लेके आए हैं, जो हम पूरे जिला के अंदर जो है CDPOs के माध्यम में, अपने प्रोजेक्टों के माध्यम में देंगे। हम चंबा के अंदर जो है वो DC के माध्यम से हम ये मुख्यमंत्री को जो है ये मांग पत्र दे रहे हैं, और हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इसको सीरियसली ले, क्योंकि किसी की भी जिंदगी जो है वो उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी, और ज़िंदगी बचाने के लिए काम करना चाहिए। अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार का क्या होगा, तो कम से कम जो है वो जो उसका कोई बीमा नहीं है, जोखिम बीमा होना चाहिए, वो भी नहीं है।